दोस्तों, आइए हम लोग कुछ एक एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं हिस्ट्री चैप्टर 3 क्लास 8 के लिए। कहता है बंगाल में भीषण अकाल कब पड़ा? तो वो ईयर है 1770 1770। ये जो चैप्टर थर्ड है आपका, ये बेसिकली 1757 के पलासी की लड़ाई के बाद जब अंग्रेजों ने बंगाल प्रोविंस को अपने कब्जे में लिया, उसके बाद कैसे उन्होंने वहां से इनकम जनरेट करने का सोचा उसके बारे में है। कॉर्नवालिस के बारे में बताया गया है, जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है उसके बारे में। साथ में जो साउथ का सिस्टम है, मनसबदारी, महालवाड़ी, उनके बारे में बात की गई है। साथ में मुनरो सिस्टम जो है वो उसके बारे में बात की गई है। और जो नील की खेती होती थी उस संदर्भ में भी बातें हैं इस चैप्टर के अंदर। तो इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं। ये सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन है। फिर बोलता है भारतीय राज्य असम में चाय के बागान कब देखे गए? आपको पता है कि चाय जो है वो इंडिया के लिए नहीं था, ब्रिटिशर्स ने यहाँ के लोगों को आदत डाली थी इसकी। और असम में, दार्जिलिंग में, और अभी तो साउथ इंडिया में भी इसकी खेती होती है नीलगिरी पहाड़ियों पे। तो वो ईयर है 1824 ईस्वी। कहता है कि कॉर्नवालिस ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? परमानेंट सेटलमेंट। जमीन किसानों के हाथ से छीन करके जमींदारों के हाथ में दे दी। किसान अपनी ही जमीन पे मजदूर बन गए। लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया। लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया इसलिए नाम पड़ा स्थायी बंदोबस्त। तो वो ईयर है 1793 1793 में। हमारा अगला क्वेश्चन है विलियम मॉरिस कहाँ के प्रसिद्ध कवि और कलाकार थे? तो ब्रिटेन के। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा था 30%। जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसमें जो क्लोथ प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़ गया था। उसको डाई करने के लिए नील चाहिए था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का अंश कितना था? 95%। बाद में तो जब नील सिंथेटिक बनने लगा, कृत्रिम ढंग से इंडिगो बनने लगा, तो उसके बाद सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आए। नील की खेती से किसान कतराने लगे क्योंकि नील की खेती के लिए लोन दिया जाता था और जब फसल तैयार हो जाती थी तो उसकी कीमत बहुत कम लगाई जाती थी और किसान जो थे वो कर्ज के जाल में फंस जाते थे। कंपनी को किसने दीवान बनाया? तो ये वो उस टाइम में औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब ने। रैयत शब्द का क्या अर्थ है? तो रैयत का अर्थ है किसान। 1792 में किस देश ने अपने उपनिवेशों कॉलोनियों में जो दास प्रथा है वो समाप्त कर दी? फ्रांस ने स्लेवरी को। नील की खेती के दो तरीके थे, एक था नीच जो अपनी जमीन पे और दूसरा रैयती मालिक के जमीन पे। राजाओं और तलुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट की। पूछता है कि रैयतवाड़ी सिस्टम कौन लेकर के आया? और ये पूरा साउथ इंडिया में फैला आपका। नीले गांव आमतौर पर बगान मालिक की फैक्ट्रियों के आसपास होते थे जहां नील की खेती, इंडिगो फार्मिंग की जाती थी। कई बार बगान मालिक गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से अनुबंध पर दस्तखत करने के लिए बाध्य कर देते थे, कॉन्ट्रैक्ट करवाता था उनसे। यहाँ आपको सही जोड़े मिलाने हैं कि कहाँ पर किस चीज की खेती होती थी। तो जूट बंगाल, गेहूं पंजाब हरियाणा अदर राजस्थान के इलाकों में, चावल साउथ में मद्रास, गन्ना संयुक्त प्रांत यानी उस जमाने का उत्तर प्रदेश और आज का उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल, चाय असम में, और कपास महाराष्ट्र में। वैसे गुजरात में भी कपास की खेती होती है काली मिट्टी में। निम्नलिखित में से सही या गलत पे आपको टिक लगाना है। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी, बिल्कुल सही बात। और जिस जमीन पे नील की खेती होती थी वो बंजर भी हो जाता था, ये बात भी सही है। यूरोप में नील आसानी से मिल जाता था, ये बात गलत है। टॉमस मुनरो ने 1819 से 1826 तक बंगाल के गवर्नर थे, ये बात भी गलत है। कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त करने के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, ये बात भी गलत है। बल्कि कंपनी ने और इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया। तो इस तरीके से चैप्टर 3 के एमसीक्यूज हो जाते हैं। और चैप्टर 3 का ही जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसके वीडियो में पहले डाल चुका हूँ। थैंक यू दोस्तों।